तो इसमें से अधिकांशतः साथी के मन में पहले से ही माइंड सेट है कि जो नेटवर्किंग जो होता है वो बड़ा ही गंदा सा काम है, बड़ी ही खराब काम है, बड़ा ही बुरा काम है। इसमें लोगों से बात करनी पड़ती है, लोगों को जोड़ना पड़ता है। इससे बुरा काम तो शायद दुनिया में ही कोई हो। उन्हें लगता है कि नेटवर्किंग में समय देने का मतलब है कि अपने समय को बर्बाद करना। इससे अच्छा है कि हम किसी कोई गुमटी वगैरह खोल लें और आराम से अपना बिजनेस करते रहें और अपनी जीविका चलाते रहें। उन्हें मालूम ही नहीं होता कि जो नेटवर्किंग के फायदे क्या है। तो वैसे साथियों को नेटवर्किंग के बारे में समझने के लिए आपको किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। बस आपको सिर्फ एक काम करना होगा। आप सभी के घर में, चाहे मिट्टी का वो घर हो या पक्के का घर हो, झोल लगता होगा। झोल लगता है तो आप देखिएगा कि उसमें मकड़ी रहती है। क्या आपने गौर किया कि मकड़ी की विशेषता क्या है? मकड़ी आखिर बाकी जीवों से अलग कैसे है? अगर आपने गौर नहीं किया तो आज जा करके आप लोग गौर कीजिएगा कि मकड़ी को छोड़ करके बाकी जितने भी जीव होते हैं वो होश संभालने के बाद वो भोजन की तलाश में निकल पड़ते हैं। और जिसका परिणाम यह होता है कि जब तक उसके हाथ और पैर सलामत होते हैं, जब तक उसके शरीर में जान होती है, तब तक तो वो अपनी जीविका के लिए, जिंदा रहने के लिए भोजन को प्राप्त कर लेते हैं। लेकिन जैसे ही उनके हाथ और पैर काम करना बंद कर देते हैं, जैसे ही वो बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति में होता क्या है कि वो प्राणी बुढ़ापे में भूख से तड़प तड़प करके अपनी जान गंवा बैठते हैं। लेकिन मकड़ी क्या करती है? वो होश संभालने के बाद भोजन की तलाश में नहीं जाती है, बल्कि वो जाल का निर्माण करना शुरू कर देती है। क्योंकि वो मकड़ी जानती है कि थोड़े से परिश्रम करने के बाद, थोड़ी सी कठिनाई करने का सामना करने के बाद अगर वो एक बार मजबूत जाल का निर्माण कर दे तो फिर जो है वो उसके पैर सही सलामत रहे या ना रहे, उसके शरीर में शक्ति रहे या ना रहे, लेकिन वो कभी भूखे नहीं मरेगी। क्योंकि जिस जाल का निर्माण किया है उस जाल में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई शिकार उस जाल में फंसता चला जाता है और वो आराम से अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सामर्थ्य के अनुसार, अपने समय के अनुसार उस शिकार का उपभोग करती है और अपने जीविका चलाती रहती है। और वही नहीं बल्कि उसके परिवार के जो अन्य सदस्य जो होते हैं, जो उसके बच्चे होते हैं, वो भी उस मकड़ी के द्वारा तैयार किए गए जाल में अपनी जीविका को चलाते रहते हैं और सुरक्षित महसूस करते हैं। तो वो एक मकड़ी होकर के इस नेटवर्क के पावर को जानती है, जबकि उसके पास कोई विवेक नहीं है, उसके पास उसको बताने वाले कोई प्राणी नहीं है। लेकिन हम मानव, हम मनुष्य, कहा जाता है कि इस पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी अगर कोई है तो वो मनुष्य होता है। और हम मनुष्य जो है इस कंसेप्ट को, इस चीज को नहीं समझ पाते हैं और पता चलता है कि जिंदगी भर जो है भोजन की तलाश में इधर उधर भटकते रहते हैं और लास्ट में दम तोड़ करके इस दुनिया को चल देते हैं, अपने परिवार वालों को बीच मझधार में ही छोड़ करके। इसलिए साथियों, अगर आप चाहते हैं कि आपका परिवार, आपकी आने वाली पीढ़ी इस समस्या से ना जूझे, तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपनी सोच को मकड़ी की सोच के साथ मिलाइए। क्योंकि मकड़ी की सोच ही एक ऐसी सोच है जो हमें और हमारे आने वाले परिवार, हमारे आने वाली पीढ़ियों को एक सुरक्षित और शानदार जिंदगी दे सकती है।